बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैद और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को लेकर बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 59,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर चुका है। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। इस वक्त 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इंडेक्स 59,420 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 59,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ में ही 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस वक्त 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 59,420 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। रवा कारोबारी हफ्ते में हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखने में आ रही है। इसके अलावा 100 इंडेक्स जो है वो कई बार नफ्सियाती हद को अबूर कर चुका है। जो सरमायाकारी है उसमें इजाफा आ रहा है और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ता देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी दिखाई दे रही है। इस हवाले से मुआशी माहिरीन का ये कहना है कि जो शरह सूद है उसको बरकरार रखने की जहाँ तक नवीद सुनाई गई थी, और इसके अलावा जिस बात के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शरह सूद में कमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होता जा रहा है और अब स्टॉक मार्केट में मज़ीद बेहतरी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इसमें हो चुका है। हमारे से मौजूद हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत मशहूर आपके वक्त। खाकान साहब, हमने देखा कि जो रवा कारोबारी हफ्ता है इसमें स्टॉक मार्केट में तेज़ी ही रही है और जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ख़रीदारी है उसमें बाएतमाद ख़रीदारी देखने में आ रही है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात है और मुस्तकबिल में ये कब तक बरकरार रह सकता है? देखिए, जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था जब प्राइसेस बहुत सस्ती थी और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक डिफॉल्ट सिनारियो में ट्रेड कर रही थी, वहां से लेके अब तक का सफर, जब तक IMF का प्रोग्राम यानी कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया, उसका पहला रिव्यू हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है कंफर्टेबली अपने एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं वो IMF के साथ रहते हुए पूरे कर लेगा। जो हिस्से बहुत सस्ते थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मार्केट 3 से भी नीचे के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी, ये एवरेज 6 से 8 पे ट्रेड करती रही है। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की एक 8 फरवरी की डेट पॉलिटिकल ट्रांजिशन की आई है, सो ये भी एक मार्केट को कॉन्फिडेंस देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आई थिंक हैव हेल्प्ड, स्मगलिंग को रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को देखना, थोड़ा सा डी डॉलराइजेशन ने जो डॉलर का लस्टर था वो भी खत्म किया और थोड़ा सा जो गोल्ड का ग्लिटर था वो भी कम हुआ। साथ साथ लोगों ने शायद कुछ रियलाइज किया, कुछ ओवरऑल आई थिंक प्रॉपर्टी मार्केट जो है उसमें से पैसे जो हैं वो सेविंग्स में गए, क्योंकि अभी भी सेविंग्स रेट बहुत हाई है। आप ये देखिए कि अगर सेविंग्स रेट इस वक्त 22% जो कि पॉलिसी रेट है मुल्क में, उम्मीद ये की जा रही है कि अभी भी जो प्राइसेस का बढ़ना, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं आम फहम ज़बान में, वो अभी भी ऑन द हायर साइड है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमें पॉलिसी रेट को भी रिस्ट्रिक्टिव रखना पड़ा और मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है। आई थिंक आने वाले 4-5 माह में जब प्राइसिंग पास थ्रूज जो बिजली के, जो गैस के और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के करने पड़े हैं पाकिस्तान को, क्योंकि ये पेंडिंग थे बहुत अरसे से, और ऑफ कोर्स बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवरी करनी है। अगले आने वाले 5-6 माह में मार्केट ये अस्यूम कर रही है। खाकान साहब, हम ये तो देख रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो हमें बाएतमाद खरीदारी और इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा मसला है लिक्विडिटी क्रंच और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। आप समझते हैं कि इसके दूरस्त नताइज जो हैं वो अभी जो एक आम आदमी है उस तक किस तरह से पहुँचाए जाएंगे और आम आदमी की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए? पेरेनियली लिक्विडिटी क्रंच में है और 3 एरियाज में है, ये याद रखिए। सबसे बड़ा क्रंच जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर का है, बिकॉज ऑफ कोर्स कमाते कम है और एक्सपोर्ट चूँकि पाकिस्तान की 9-10% ऑफ GDP है, इम्पोर्ट 25% ऑफ GDP है, रेमिटेंसेस भी पूरा नहीं करती, तो एक करंट अकाउंट का खसारा बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नंबर 2, तो आई थिंक जड़ है इन सब खसारों की, वो है आपका फिस्कल का खसारा। अगर आप 7 से 8% का फिस्कल का खसारा रन करेंगे, यानी कि मालियाती खसारा, जो पूरा लोकली कमाते हैं और जो पूरा खर्च करते हैं, और इसमें बहुत से मुहर्रकात हैं जिसमें ऑफ कोर्स प्रोविंसेस को आप जो देते हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर का पैटर्न बहुत स्क्यूड है, आपका टैक्स टू GDP रेशियो लो है, ये तो असल काम है पाकिस्तान का। आई एम रियली ग्लैड कि आपने इस तरफ इशारा किया, ये पाकिस्तान का असल काम है
ये भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक शुरू नहीं करेंगे तो जो आप इस वक्त प्राइसिंग चेंजेस से, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट से चीजें देख रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म तकवीयत नहीं मिलेगी। और तीसरा ना भूलिए, सबसे बड़ा जो खसारा है वो 2 सेक्टर्स में क्रिएट हो गया है, और वो है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर। जो लिक्विडिटी क्रंच एनर्जी सेक्टर में है, जिसमें आप खुद ये मानते हैं कि 590 अरब रुपया जो है वो इस साल ब्लीड होगा। पहले 3 माह में 227 अरब रुपया सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में बढ़ा है। गैस का तखमीना सामने नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि 2100 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, इसमें लेट पेमेंट सरचार्ज ऐड करें तो और बढ़ जाता है गैस। यानी खाकान साहब, बुनियादी सतह पर भी इकदाम उठाए जाने जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, जिन्होंने इनको वक्त दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर समेत 10 अजला में मार्केटें और तालीमी इदारे बंद हैं। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में पाबंदियां नाफिज हैं। नारवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतासरा अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें और रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा और इतवार के दिन मॉल रोड लाहौर सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगा। लाहौर की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुसर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 500 से तजावुज़ कर चुकी है। स्मोक फजा में जहर घोलने लगी। लाहौर के इलाके मॉल रोड, शिमला पहाड़ी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग और डिफेंस फेज 8 में फजाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज कर गया। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा स्मोक की लपेट में है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, हरिपुर में भी स्मोक से फजा जहरीली हो गई। पंजाब के 10 अजला में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में जुमा हफ्ता को तालीमी इदारे बंद। जुमे और हफ्ते को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी, जबकि जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। लाहौर में मॉल रोड पर सिर्फ साइकिलिंग हो सकेगी। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑफिस जुमे को खुल सकते हैं, लेकिन हफ्ते को ऑफिस 3 बजे के बाद खोलें। उधर स्मोक से सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन, नजला, जुकाम, दमा और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा हो गया। नाज़रीन, लाहौर में स्मोक की कमी के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। तमाम तालीमी इदारे और मार्केट्स बंद हैं, ताहम 3 बजे के बाद मार्केटों को खोला जा सकेगा। स्मार्ट लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद देखने में आ रहा है, इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। नुमाइंदा GNN लाहौर अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, इससे पहले हमने ये देखा कि जब स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था तो मार्केटें खुली रखी गई थी, लोगों ने अमल नहीं किया था। आज आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल लाहौर में स्मोक के बादल जो हैं वो छट ना सके हैं। गुजरते दिन के साथ स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में सामने आ रहा है, जिसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब की 6 डिवीज़न में एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसके पहले फेज़ में आज तमाम सरकारी निजी स्कूल, दफातर और यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई हैं, जबकि कारोबार का आगाज़ आज दिन 3 बजे जो है वो किया जाएगा। बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के पेश नज़र ये अपनाया गया है। जबकि हमारी यहाँ पर ताजिर बरादरी से जब बात हुई तो ताजिर बरादरी का ये कहना है कि तजारती सरगर्मियों को बंद करने की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। अगर हुकूमत ने कार्रवाइयाँ करनी थी तो पहले धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाती। दुकानें बंद करने से ताजरों का माशी कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त मैं लाहौर की आबिद मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानें जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आज जुमे का दिन है। आबिद मार्केट में तमाम तजारती सरगर्मियाँ जो है सुबह से ही उनका आगाज़ कर दिया जाता है। ताहम स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र इस वक्त तक यहाँ पर वीरानी है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई दुकानें खुली गई हैं। बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जुमा और हफ्ते को तमाम निजी सरकारी स्कूल, दफातर बंद रखे जाएंगे। तजारती सरगर्मियां जो है उनका आगाज 3 बजे किया जाएगा, जबकि इतवार को मॉल रोड पर आज मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। दुकानें बंद हैं और कोई नजर भी नहीं आ रहा शॉपिंग के लिए। अहमद हसन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि चेयरमैन PTI की 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI ने जल्द फैसला सुनाने के लिए दूसरी मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2 माह 10 दिन से फैसला महफूज है। अदालत से सदा है कि जल्द फैसला सुनाए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के वकील से कहा
कि आइंदा हफ्ते आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा JNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, ये बताइएगा कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो अपनाया गया उसके हवाले से ही बताइएगा एक तो, और दूसरा ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए। जी देखिए, ये चेयरमैन PTI की जो 21 अक्टूबर 2022 का जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील थी, उस पर वापस लेने की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत जो है वो हुई है। और जो उन्होंने चेयरमैन PTI की चीफ जस्टिस ने जो है चेयरमैन PTI के वकला से मुकालमा किया कि याद दहानी के लिए जो है वो बहुत शुक्रिया गौहर साहब, काफ़ी सारे मामला जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं। जो दूसरी मुतफरिक दरख्वास्त जो उनकी जानिब से दायर की गई थी उसमें ये कहा गया कि 18 जनवरी को अपील वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो हमने दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया कि 13 सितंबर को अदालत ने फरीकैन को दलाइल के बाद फैसला जो है वो महफूज हुआ। 2 माह 10 दिन से फैसला जो है वो नहीं आया। अदालत जल्द फैसला सुनाए, ये उस मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा जो है वो की गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर एतजाज़ के साथ जो है उन्होंने समाअत की और चेयरमैन PTI ने 21 अक्टूबर 2022 का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको चैलेंज कर रखा था और चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट केस चलाना जो है वो चाहते हैं। ये एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। जी इदरीस अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है अगर बकाया गवाहों की शहादतें भी रिकॉर्ड कर ली जाएं तो भी मुल्जिमों पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। जी इबाद। जी, अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके साथ जो शरीक मुल्ज़म से उनकी बरियत के दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने अपने फैसले में ये वाज़ेह किया कि सप्लीमेंट्री चालान जो नैब ने दाखिल किया था, इसके अलावा गवाहों की जो रिपोर्ट थी, उनके बयानात जो थे, उससे इल्ज़ामात जो थे जो मुल्ज़मों पर लगाए गए वो मशकूक हो गए थे। अगर बकिया गवाहों के जो बाकी गवाह हैं उनकी भी शहादतें जो है रिकॉर्ड कर ली जाती तो उससे भी जुर्म साबित नहीं हो रहा था। इसी बुनियाद पर इन तमाम लोगों को, जिनमें शहबाज शरीफ, चीमा और फवाद, जो अहमद फवाद, जो हसन फवाद समेत दीगर शामिल हैं, इनको बरी कर दिया है। अदालत ने जो मुचलके उन्होंने जमानती जमा दाखिल कराए थे वो भी वापस करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्मोक के हवाले से। तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का सनती यूनिट्स को डीसील करने पर नाराजगी का इजहार। अदालत ने डीसील करने वाले सनती यूनिट्स को दोबारा सील करने और महकमे माहौलियात के 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का सनती यूनिट्स को डीसील करने पर नाराजगी का इजहार। अदालत ने डीसील करने वाले सनती यूनिट्स को दोबारा सील करने और महकमा माहौलियात के 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस हुक्म से मुतालिक मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस मामले पर दोबारा समाअत की। अदालत ने ये नाराजगी का इजहार किया कि जो सनती यूनिट जो हैं वो सील किए गए थे, उन्हें डी सील क्यों किया गया। इस पर 2 अफसरों के खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म भी दिया। इसके साथ साथ अदालत में जो DG महकमा माहौलियात पेश हुए थे, वो अदालत के सवालात का जो सवाल अदालत ने उनसे किए उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने उन्हें बार करवाया कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर जो 2 अफसर जो हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, इसके बाद जो है तीसरे अफसर आप होंगे। अदालत ने ग्रीन बेल्ट से भी जो तजावुज़ात है वो हटाने का हुक्म दिया और कहा कि जो भी इस जगहों पर गाड़ी पार्क करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने ये भी कहा कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो कैफे खुले हैं वो वहाँ से सिर्फ टेक अवे हो सकेगा और वो उसकी इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो कुछ भी हुकूमत कर रही है वो उस पर मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि निगरान सिंध हुकूमत ने महकमा औकाफ की अमलाक की सब लीज और किसी भी तरीके से मुंतकली पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वजारत औकाफ सिंध ने सर्कुलर इस मुतालिक जारी कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सोमरू, बताइएगा क्यों ये पाबंदी आयद की जा रही है?
जी, ये पाबंदी आयद करने का एक सबब ये है कि इसकी आड़ में जो ब्यूरोक्रेसी है और एक माफिया जो है वो करप्शन करती थी, अब इस दरवाजे को भी बंद किया जा रहा है। और निगरान सिंध हुकूमत ने महकमा औकाफ के जो वक्फे अमलाक, घरों, दुकानों और एग्रीकल्चर जमीनों की सब लीज है और किसी भी तरीके से जो मुंतकली है उस पर गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सब लीज बगैर किसी नोटिस के खत्म कर दी जाएगी और मुतल्लिका मैनेजर औकाफ उसका कब्जा ले लेगा। वजारत औकाफ सिंध ने इस हवाले से सर्कुलर जारी किया है और गुज़िश्ता रोज वजीर कानून और औकाफ बैरिस्टर उमर सुमरो ने इजलास में औकाफ की जो मिल्कियत है उसकी सब लीज पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया था और अब उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हामिद सुमरू।